सोचने की शक्ति जबरदस्त कहानी। यह कहानी सोचने की शक्ति और सकारात्मक सोच के महत्व को उजागर करती है। सोचने की शक्ति। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसे अपने खेत से उतनी फसल नहीं मिल रही थी जितनी वह उम्मीद करता था। वह हमेशा दुखी और हताश रहता था और सोचता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। उसके पड़ोसी भी उसकी स्थिति देखकर उससे सहानुभूति जताते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और अनुभवी था। लोग उससे मिलने आते और वह उन्हें अच्छी सलाह देता। रामू भी अपनी समस्या लेकर साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मेरी किस्मत में ही कुछ कमी है? साधु ने रामू की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत में कुछ कमी नहीं है। असल में तुम्हारी सोच में कमी है। सोचने की शक्ति को समझो और सही दिशा में काम करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रामू थोड़ा हैरान हुआ और साधु से पूछा, सोचने की शक्ति से आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने उसे एक छोटे से बीज दिया और कहा, इस बीज को अपनी जमीन में बोओ, लेकिन हर दिन इसे यह सोचते हुए पानी देना कि यह बहुत बड़ा और फलदायी पेड़ बनेगा। रामू ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने बीज को जमीन में बोया और रोज उसे यह विश्वास करते हुए पानी देने लगा कि यह एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। धीरे धीरे उसकी सोच में परिवर्तन आने लगा। वह अपने काम के प्रति अधिक सकारात्मक हो गया और मेहनत भी दोगुनी कर दी। कुछ महीनों बाद बीज अंकुरित हुआ और समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन गया। उसकी फसल भी अच्छी होने लगी और उसका खेत फल फूल गया। रामू को अब समझ आ चुका था कि उसकी सोच की शक्ति ने उसकी जिंदगी में बदलाव लाया। वह साधु के पास गया और उसका आभार व्यक्त किया। साधु ने कहा, तुम्हारी मेहनत और सोचने की शक्ति ने तुम्हें यह फल दिया है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो तुम्हें अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। शिक्षा। हमारी सोच की शक्ति बहुत बड़ी होती है। सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।